नमस्कार दोस्तों, कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सांख्यिकी की सीरीज चल रही थी और सांख्यिकी सीरीज में दोस्तों अपन मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन या परमाप विचलन दोस्तों अपन कर रहे थे। और दोस्तों परमाप विचलन में अपन ने अब तक क्या क्या जाना, परमाप विचलन की परिभाषा जानी, परमाप विचलन की विशेषताओं के बारे में जाना। मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ करा देता हूं अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि परमाप विचलन, कि परमाप विचलन दोस्तों होता क्या है। तो दोस्तों परमाप विचलन को सबसे पहले तो अपन ने देखा था कि इसको आदर्श माध्यम माना जाता है, इसको वैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है, तो परमाप विचलन दोस्तों आदर्श और एक क्या है, वैज्ञानिक माप है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग, परमाप विचलन का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो आप कहेंगे सर कार्ल पियर्सन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। फिर दोस्तों अपन ने परमाप विचलन की विशेषताओं के बारे में जाना और परमाप विचलन की विशेषताओं के बारे में अपने देखा कि परमाप विचलन में जो विचलन होते हैं सदैव ही समानांतर माध्य से लिए जाते हैं। ओके सर, हमारे समझ में आ गया। दूसरा दोस्तों अपन ने देखा था परमाप विचलन में जो बीजगणितीय चिन्ह है, जो आपके बीजगणितीय चिन्ह प्लस माइनस, इनको भी दोस्तों छोड़ा नहीं जाता। कहने का मतलब इसको भी साथ में लिया जाता है। और लिया क्या जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि दोस्तों अपन परमाप विचलन का सूत्र आपको पता है कि सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू वर्गमूल होता है। तो दोस्तों आप यदि विचलनों को प्लस माइनस भी ले लो, जैसे मानो कि माइनस का 2 आ गया, माइनस का 4 आ गया, तो दोस्तों अंत में होना क्या है, उसका स्क्वायर ही तो होना है। तो दोस्तों स्क्वायर ही होना है। तो दोस्तों आपको पता है कि माइनस 2 बार आएगा, माइनस गुणा माइनस, तो दोस्तों वो किसका हो जाता है, -2 गुणा -2। तो दोस्तों वो किसका हो जाएगा, आपका प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोस्तों वही वैसे ही प्लस के हो जाने हैं, तो इसमें तो आपको कोई टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। तो बीजगणितीय चिन्हों को दोस्तों इसमें लिया जाता है। फिर दोस्तों अपन ने देखा कि परमाप विचलन की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों परमाप विचलन की परिभाषा होती है कि जो आपने विचलन लिए हैं समांतर माध्य से, उन विचलनों का, अपनी परिभाषा में देखा था कि उन विचलनों का क्या करना है, आपको स्क्वायर करके उनका दोस्तों आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकाल के उनका वर्गमूल कर देना है। ये ही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, परमाप विचलन कहलाता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। इसको दोस्तों अपन ये भी लिख सकते हैं पर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, या दोस्तों इसको ये लिख सकते हैं पूरा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स डी बराबर विचलन है। और विचलन दोस्तों एक्स में से एक्स बार, ये मेरा आपकी निकल गया विचलन। और दोस्तों इस विचलन का मैं कर दूं स्क्वायर, इस विचलन का दोस्तों मैं कर दूं स्क्वायर और नीचे कर दूं एन। तो दोस्तों इस चीज को अपन ये भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों 3 चीज आपको मैंने बताई थी, 3 चीज आपकी निकल के आई है। एक होता है दोस्तों माध्य विचलन। वो सूत्र ऐसा आप लग रहा हो यार माध्य विचलन में सर ऐसा ही था, कुछ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन बस उसमें ये था कि ये सिग्मा, ये dx अपॉन ये इतना एन ही था, बस इतना ही था, न वर्गमूल था न स्क्वायर था। तो सर एक चीज और बच गई क्या इसमें, यदि मैं ऐसे कर दूं सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन, इसके अंडर रूट नहीं लगाऊं, तो दोस्तों ये सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन कर दूं, तो दोस्तों मैंने आपको इस गत वीडियो में बता दिया था दोस्तों, ये विक का सूत्र होता है, वेरियांस का, प्रसरण का सूत्र है दोस्तों सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। और दोस्तों आपके परमाप विचलन का सूत्र हो जाता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू, ये इसके अंडर रूट और लग जाता है। इस प्रकार दोस्तों अपन माध्य विचलन भी हो गया और परमाप विचलन और प्रसरण का भी हो गया, या मैंने कहा था प्रसरण को आप दोस्तों इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन कुछ उदाहरणों के माध्यम से परमाप विचलन को ज्ञात करते हैं, जिससे कि दोस्तों आपके जो कंसेप्ट है वो और भी अच्छे क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आप एक उदाहरण करें। लिखो क्वेश्चन है, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 का परमाप विचलन व परमाप
विचलन गुणांक ज्ञात करो। ये दोस्तों आपके पास कुछ क्वेश्चन है, अपन दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन श्रेणी को पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये मेरा पद था x। मेरे को दोस्तों विचलन निकालना है। विचलन बराबर d बराबर आपको बता दिया है 100 बार d बराबर x माइनस ए होता है। लेकिन मैं यहाँ d बराबर x माइनस विचलन किससे ले रहा हूँ? समानांतर माध्य से ले रहा हूँ। तो इस श्रेणी का मुझे पहले समांतर माध्य पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से आप इसका समांतर माध्य निकालेंगे। इजी सी बात है। या दोस्तों इसको अपन लैंग्वेज में लिखे समांतर माध्य सिग्मा x अपॉन एन, भाई सभी पदों का योग बटा एन, जो मैंने पहले बता दिया। तो दोस्तों योग करो 2 और 1 3 3 6 4 10 और 5 15 15 5 21 21 7 28 पद है आपके पास 7। ये माध्य मेरे पास निकल के आया 4। पद लिख लो दोस्तों, x की वैल्यू लिख लो 1 2। समझ में तो आ रहा है ना? बहुत इजी तरीके से करा रहा हूँ उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाइयों। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, माइनस 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 माइनस, समांतर माध्य 4 ले लिया। 4 4 4 4 4 4। ये क्या निकाल रहे हो सर आप? मैंने कहा भाई डी निकाल रहा हूँ। निकालो सर डी, तो निकालो एक बार। -3 -2 -1 0 1 2 3। समांतर माध्य से जो भी दोस्तों विचलन लिए जाते हैं उनका योग हमेशा शून्य होता है। बात कई बार बता दी है मैंने। ये समांतर माध्य से विचलन लिया, इनका यदि आप योग करेंगे तो दोस्तों शून्य ही आएगा। कैसे आएगा सर? देखो 3 2 5 रेख 6, 3 2 5 रेख 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 कितना हुआ? 0 हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब अपने को विचलनों का दोस्तों क्या करना था? सूत्र में क्या था? परमाणु विचलन बराबर होता है सिग्मा d² अपॉन n। d² का योग करना है ना कि d का। तो दोस्तों आप यहाँ d² लिखेंगे। d² मतलब ये तो 3 था, इन सभी का मेरे को क्या करना है मित्रों? स्क्वायर करना है। ये तो d की वैल्यू तो आई है भाई, ये d की वैल्यू है। d का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर करना है। तो दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा मित्रों। 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। ये दोस्तों d² हो गया। मेरे को तो चाहिए सिग्मा d²। करो, d² का मतलब योग करना है अपने को। करो भाई। 9 और 4 13, 13 और 1 14 और 1 15, 4 19, 19 और 1 20 और 8 28। ये मेरे पास दोस्तों सिग्मा d² की वैल्यू कितनी आ गई? 28 आ गई। अब दोस्तों अपन करते हैं सूत्र से। सूत्र से परमाणु विचलन बराबर सिग्मा d² अपॉन n, ये वर्ग। दोस्तों बताएंगे वैल्यू सिग्मा d² की आपने निकाली 28। n कितना था? 7 था। 7 चौक 28, 4 आ गया। 4 का वर्गमूल कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। बताओ कहाँ दिक्कत आ गई परमाणु विचलन ज्ञात करने में? कोई दिक्कत? यदि आप कहे सर इसका, इसी में दोस्तों आप वेरियांस भी लिख ले, इसका वेरियांस कैसे निकलेगा? तो दोस्तों आपको पहली बात तो वेरियांस का सूत्र पता होना चाहिए। आपको वेरियांस का सूत्र पता होना चाहिए। वेरियांस का सूत्र आपको सभी को पता है दोस्तों, सिग्मा d² अपॉन n होता है। सिग्मा d² दोस्तों कितना है? 28। कितना है दोस्तों? सिग्मा d² की वैल्यू 28 है और n आपका दोस्तों 7 है। तो दोस्तों वेरियांस आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। या फिर दोस्तों और आगे बढ़ना हो, यदि आपको परमाणु विचलन बराबर √v, ये भी होता है। यदि आपको वेरियांस एग्जाम में दे दे तो दोस्तों आप परमाणु विचलन कैसे निकालेंगे? √v। √v की वैल्यू 4 है। तो दोस्तों परमाणु विचलन 2 आंसर। परमाणु विचलन 2 आंसर। कोई दिक्कत? अब आगे आता है परमाणु विचलन गुणांक। देखो दोस्तों परमाणु विचलन गुणांक, देखो दोस्तों परमाणु विचलन गुणांक का सूत्र आपको याद होना जरूरी है। क्या था दोस्तों? परमाणु विचलन का गुणांक का सूत्र था परमाणु विचलन अपॉन समानांतर माध्य। दोस्तों परमाणु विचलन की वैल्यू आपके पास 2 है,
समानांतर मध्य कितना आया था दोस्तों, समानांतर मध्य विचलन लिया था ना, समानांतर मध्य 4 आया था ना, तो दोस्तों ये आ गया 4। तो दोस्तों आपका इसके पॉइंट लग जाएगा। तो दोस्तों ये 0.5 आपका क्या आ गया, परमाप विचलन गुणांक आ गया। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, परमाप विचलन गुणांक आपके पास आ गया, विचलन आपने निकाल लिया, वेरियांस निकाल। यदि आपको विचरण गुणांक निकालना हो, विचरण गुणांक, तो दोस्तों सूत्र क्या होगा, परमाप विचलन समांतर माध्य इंटू 100। क्या हो जाएगा ये, तो ये कहीं आ जाएगा 2/4 इंटू 100। ये आ गया 2 दूनी 4, 2 का भाग दे दिया इसमें। तो दोस्तों विचरण गुणांक कितना आ गया, 50% आंसर। उतार लो दोस्तों आराम से। परमाप विचलन सब इसमें अपन ने निकाल दिया है, उतार लो आराम से, उतार लो दोस्तों। अच्छा समझाया है मैंने, बहुत आराम से प्यार से समझाया आपको। जैसा चैप्टर था उसी हिसाब से मैं अपनी स्पीड रखता हूँ दोस्तों। मिटा देता हूँ दोस्तों। नीचे लिखेंगे दोस्तों, लघु रीति से परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए नीचे लिखेंगे दोस्तों, लघु रीति से परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए, लघु रीति से परमाप विचलन ज्ञात करने के लिए विचलन समांतर माध्य से नहीं लेकर, समांतर माध्य से नहीं लेकर कल्पित मध्य, कल्पित मध्य ऐसे लिए जाते हैं। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन लिखाई है मैंने, क्योंकि थोड़ा मैं आगे एक सूत्र ला रहा हूँ, इसके लिए मैंने ये लाइन जोड़ी है, नहीं मैं तो इसको भी नहीं जोड़ने वाला था। अब दोस्तों आप लिखेंगे मूल पदों द्वारा परमाप विचलन। मूल पदों द्वारा परमाप विचलन, मूल पदों द्वारा परमाप विचलन दोस्तों अपन को ज्ञात करना है। कुछ नहीं है इसमें, मूल पदों में मूल ही पद से, कहने का मतलब अपन को कल्पित माध्य अजम्पशन आपको 0 मान लेना है वहां पर। तो दोस्तों मूल पद वो ही आने हैं। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो भाई। देखो दोस्तों मैं बोलूँ 1 2 3 4, इनमें दोस्तों मेरे को क्या करना है, विचलन निकालना है, और विचलन होता है d बराबर x माइनस ए। समझ में आ गया सर। अब दोस्तों मेरा यहाँ 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 में भाग दिया 4 को, 2.5 आ गया, 2.5 समांतर माध्य आ गया। बात समझ आ रही। तो मैं हो सकता है कि 1 2 3 4,
हो सकता है कि मैं समांतर माध्य से क्या ले लूँ, विचलन ले लूँ, ले सकता हूँ ना, ले सकते हो। 1 2 3 4 हो सकता है कि मैं कोई कल्पित माध्यम, हो सकता है कि मैं इनमें से कुछ कल्पित लेके इनसे ही मैं माध्य निकालूं। जैसे 2 मान लूँ, 1 2 2 फिर 3 फिर 4, सॉरी 2 2 से ही मैं इनका कल्पित माध्य ले लूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 चीज़ ले सकता हूँ। एक दोस्तों जैसे मेरे पास ये पद है 1 2 3 4, मैं बोल दूं कि मेरे को कल्पित माध्य तो लेना है और d बराबर होता है x माइनस ए, डी बराबर होता है x माइनस ए, और कल्पित माध्य मेरे को लेना है x, लेकिन मैं ये मान लूं कि मेरा कल्पित माध्य 0 है, कल्पित माध्य मेरा क्या है, 0 है। तो दोस्तों मेरे पास पद क्या जाएंगे, x माइनस ए, तो मेरे पास पद क्या जाएंगे 1 2 3 4, और इनमें निकाल दूंगा मैं सब में 0। तो दोस्तों मेरे पास वापिस वही पद आ जाएंगे क्या, बिल्कुल। तो कहने का मतलब अपने बीच समांतर माध्य वो निकालते तो दोस्त कैसे करते थे वो कल्पित माध्य, सॉरी सिग्मा डी स्क्वायर तो करते थे, सिग्मा डी स्क्वायर करते थे ना। विचलनों का क्या करना है, मेरे को स्क्वायर तो करना है। जबकि दोस्तों विचलन तो मैं लूंगा तो विचलन तो वही 1 2 3 4 आ रहे हैं, अरे भाई 0 से ले रहा हूं तो विचलन तो वही पद संख्या आ रही है, तो क्यों ना मैं डी का स्क्वायर ना करके क्यों ना मैं इन पदों का ही स्क्वायर कर दूं। पद एक्स तो थे, पदों का, हाँ आपको सिर्फ बात तो वही है भाई, अरे भाई सिग्मा डी स्क्वायर लूंगा और मैं ले रहा हूं विचलन 0 से, तो पद तो वो क्यों आने हैं, तो क्यों ना मैं दोस्तों यहां क्या कर दूं, पदों का ही क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। मैं इतनी सी बात बता रहा हूं कि पदों का ही मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। तो दोस्तों मूल पदों द्वारा जो परिमाप विचलन है उसका दोस्तों अपन सूत्र बताइए, उस सूत्र में वो चीजें कहां से आ रही है, उस चीज का मैंने अभी कंसेप्ट क्लियर कराया। सूत्र लिखोगे तो दोस्तों आपके धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएगी। देखो जब लघुरीति से परिमाप विचलन ज्ञात करते हैं, अब लिखो दोस्तों, यहाँ लिखो, एक बार लैंग्वेज लिखाता हूँ थोड़ी सी, चलो इसको तो रहने दो वहीं पर। देखो दोस्तों, जब लघुरीति से विचलन ज्ञात करते हैं तब, जब लघुरीति से विचलन ज्ञात करते हैं तब कल्पित माध्य शून्य, 0 शून्य, तब कल्पित माध्य शून्य मान लिया जाए तो विचलन पद मूल्य ही प्राप्त होंगे। ये बात मैं आपको दोस्तों वहां समझाना चाह रहा था, तो आप लिख लो दोस्तों, ये हो गया। ये आपको उदाहरण लिखना चाहो तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज अपनी भाषा में लिख सकते हो कि जब लघुरीति से विचलन ज्ञात करते हैं तब कल्पित माध्य क्या मान लिया जाता है दोस्तों, शून्य मान लिया जाता है। जब कल्पित माध्य शून्य मान लिया था मैंने, 1 2 3 4 लिया, शून्य लिया, तो पद दोस्तों वो क्यों वही आगे 1 2 3 4 5। तो ये लैंग्वेज मेरी क्या बोल रही है, लघुरीति से विचलन ज्ञात करते समय कल्पित माध्य शून्य मान लिया जाए तो जो विचलन होते हैं वो पद मूल्य यानी वो पद मूल्य x ही आपके क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों लिखो, अब इसका लिखो दोस्तों लघुरीति का सूत्र। अब लिखेंगे दोस्तों लघुरीति से यहाँ लिखेंगे दोस्तों लघुरीति से परिमाप विचलन का सूत्र। अब वो सूत्र अपन लिखते हैं, इसको साफ करके अच्छे सी राइटिंग में। अब दोस्तों वो आप सूत्र लिखेंगे दोस्तों परिमाप विचलन अंडररूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समानांतर माध्य का होल स्क्वायर। ये सूत्र दोस्तों आपके पास प्राप्त होता है। समझ में आया या नहीं आया, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं,
या परमाविचलन बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समानांतर मध्य। समानांतर मध्य है दोस्तों ये, और समानांतर मध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या का होल स्क्वायर। यहां आप लिख सकते हैं चूंकि समानांतर मध्य बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये यहां से उतार लो। कर लोगे? बस ध्यान रखना दोस्तों, यहां आपके पदों का वर्ग होगा, फिर उनका योग होगा। यहां समांतर मध्य का स्क्वायर हो रहा है, पूरे का स्क्वायर है, यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी अपन एक इस सूत्र, ये भी एक परमाणु विचलन का दोस्तों सूत्र है। जहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों इसको ये भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसी को आप नीचे वापस लिख ले, इसी सूत्र को एक बार वापस लिख ले। इसका दोस्तों और क्या विस्तार हो सकता है, अपन इसका विस्तार करते हैं। परमाणु विचलन यहां था मेरे पास, दिख रहा है क्या? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समांतर मध्य का होल स्क्वायर। दोस्तों यदि ये अंडर रूट हटाना है तो अपन दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों इधर तो हो जाएगा परमाणु विचलन का स्क्वायर, और ध्यान रखना अंडर रूट का जब दोस्तों स्क्वायर होता है तो अंडर रूट हट जाता है, केवल ये संख्या मेरी पास वापस आ जाएगी सिग्मा एक्स स्क्वायर एन माइनस समानांतर मध्य का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, आपने इसको ये अंडर रूट तो उठाया और क्या किया? बिल्कुल। अब दोस्तों यदि पक्षांतरण कर दे तो दोस्तों ये परमाणु विचलन का स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके दोस्तों किसका हो सकता है? प्लस का समानांतर मध्य का होल स्क्वायर हो सकता है। और इधर मेरे पास क्या बच के आएगा? वो ही जो है जो सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्तों ये एन यहाँ भाग लग रहा है, इधर ये जाके देखो दोस्तों, मैं नीचे एक लिख दूं तो दोस्तों ये वज्र गुणा होते हैं। तो दोस्तों सिग्मा एक्स स्क्वायर एक से गुणा होके क्या आता है? सिग्मा एक्स स्क्वायर आता है बराबर इस एन को दोस्तों आप इससे गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा परमाणु विचलन का स्क्वायर प्लस समानांतर मध्य का स्क्वायर और कोष्टक बंद। तो दोस्तों ये क्या बात निकल के आई? यदि दोस्तों आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए कि जो सभी जो पद होते हैं उनके वर्गों का योग क्या होगा? सभी पद नहीं दिए हुए हैं दोस्तों, और आपको कह दें कि सभी जो पद है उनके वर्गों का योग क्या होगा? सभी पद उनके वर्ग करो, उनका योग करो। तो दोस्तों सभी पदों के वर्गों का योग का सूत्र ये निकल गया, मेरे पास आया। तो ये भी दोस्तों आप उतार लें, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा भी आ सकता है। अभी दोस्तों एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उतार लो। तो दोस्तों अपने पास ये सूत्र था और ये वो हो गया, ये सूत्र आया दोस्तों। अब अपन एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं इनसे। देखिए दोस्तों अपन इससे परमाणु विचलन ज्ञात करते हैं किसी श्रेणी का। तो दोस्तों आप उदाहरण लिखें। उदाहरण दोस्तों वही ले लेते हैं अपन। देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास था दोस्तों x। यहां मेरे को लेना था दोस्तों d बराबर x माइनस a मान लो, जहां a बराबर मैंने ले लिया 0, जहां a बराबर ले लिया मैंने 0। तो दोस्तों x की ये पद लिखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 ले लिया। होना क्या है? वो ही आने हैं पद, वो ही पद आ गए।
इन पदों का मेरे को ये करने का मतलब ये पद आ गई, ये डीबी था, इसका मतलब ये एक्स हो गया दोस्तों, एक तरह से एक्स हो गया, वही पद आ गए। अब दोस्तों मेरे को इन पदों का क्या करना है, एक्स का स्क्वायर करना है। बिल्कुल भाई, अरे डी का भी स्क्वायर तो करते ही थे ना, सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन सूत्र नहीं है क्या? तो एक्स स्क्वायर का करेंगे 1 4 9 16 25 36 49, इनका दोस्तों अपन योग कर लेते हैं। तो योग कर लेते हैं तो ये योग क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, सिग्मा एक्स स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? अरे भाई एक्स स्क्वायर का योग है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर, जोड़ो भाई, 4 1 5 9 5 14 16 14 कितने हो गए 30 30 55 और 55 और दोस्तों आपके 36 कितने हो गए 6 5 11 5 3 8 91 91 49 9 1 10 9 6 13 1 14 140 हो गए दोस्तों आपके, कितने हो गए 140 आपके ये हो गए। सर आप ऐसे क्या कर रहे हो? भाई मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा डी स्क्वायर लेता था, डी स्क्वायर का योग करता था। इस कार इसने विचलन लिया है, ये कि ये पत्ते इनका स्क्वायर कर दिया और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने 140 लेके आ गया। देखो दोस्त इस सूत्र में भी दोस्तों सिग्मा एक्स स्क्वायर इस प्रकार पूरा कैलकुलेशन करते ना तब सिग्मा एक्स स्क्वायर प्राप्त होता है। इसमें देखो डायरेक्ट यहाँ पर अपन को इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अभी करेंगे दोस्तों। अब अपन दोस्तों क्या करते हैं, अपने पास ये सूत्र था, अब एक तो परमाणु विचलन का दोस्तों अपने ये निकाल ही लिया। देखो एक तो परमाणु विचलन दोस्तों अपने निकाल लिया था सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन अंडर रूट, आया था नहीं आया था उत्तर? चलो इससे करके देखते हैं एक बार, देखिए आता है क्या। सिग्मा का सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ये एक्स है तो डी है ना, अरे भाई एक्स स्क्वायर था तो डी स्क्वायर तो है, विचलन ही तो है, जीरो से विचलन ले लिया तो 140 अपॉन एन कितना है 7, ये कितना आ गया 7। अच्छा इससे नहीं बैठ रही, सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन, एक सेकंड इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, अपन जोड़ने में मेरे को ऐसा लग रहा है। एक बार इसको अपन वापस जोड़ लेते हैं, फिर अपन एक बार आप सभी जोड़ लगाएंगे दोस्तों। मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। एक 2 3 4 5 6 7 1 4 9 16 25 36 49, जोड़ तो सही लग रहा है मेरे को। 4 1 5 9 5 14 14 16 30 30 55, सही है। हाँ तो सही है तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपने इससे अच्छा इससे अपन नहीं लेंगे एक बार, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अच्छा ये तो डी स्क्वायर था क्या, ओके ओके, चलो एक बार इससे अपन अपने वाला से इसे फिट करके देखते हैं दोस्तों एक बार, अभी पता चल जाएगा। परमाणु विचलन बराबर अपना सूत्र लगाओ दोस्तों, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आप लिखेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 140 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 140 अपॉन एन कितना है 2 3 7 है, माइनस समानांतर माध्य कितना आया था दोस्तों, समानांतर माध्य, समांतर माध्य तो अपने शायद निकाला ही नहीं, समांतर माध्य का होल स्क्वायर, माध्य निकालो भाई इसका, समानांतर माध्य 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 8 21 7, हाँ 28 ही है, सही है 28 में दिया भाग 7 का, तो समानांतर माध्य आ गया दोस्तों 4, और 4 का मेरे को करना है स्क्वायर, तो मेरे पास आ गया दोस्तों 7 का भाग दिया 20 में, 20 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 चौक 16 और 20 में से 16 गए तो दोस्तों मेरे पास अंडर रूट 4, तो इसका परमाणु विचलन दोस्तों मेरे पास कितना आ गया 2 आ गया, उतारो। इस प्रकार दोस्तों अपन ने क्या किया था, अपन ने एक्स स्क्वायर से ये सूत्र अपन लगाते हैं दोस्तों, जब विचलन शून्य मान ले तो दोस्तों अपना परमाणु विचलन कितना आता है 2 आता है। हाँ और यदि आपको वो लगाना ना सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, तो दोस्तों अपन को क्या करना है, विचलन किससे लेना है, समानांतर माध्य से लेना है। दोस्तों अपन समांतर माध्य से विचलन लेके देखेंगे ना तो देखो वही उत्तर आने हैं। कैसे सर बताओ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब अपने को विचलन किससे लेना है मित्रों, समांतर माध्य कितना आया था आपके 4 आया था क्या, 4 से विचलन लो, 4 से 4 4 4 4 4 से लिया तो दोस्तों 3 2 1 0 1 2 3, देखो इस
सिग्मा, ये विचलन लिया था ना समांतर माध्य से। भाई समान विचलन किससे लिए जाते हैं? समांतर माध्य से। सही है, मैं तो उससे करने लग गया था, अभी जीरो वाले से करने लगा था। जीरो वाले से नहीं होगा, वो तो कल्पित माध्य लेना। कल्पित माध्य जीरो से लेते हैं तो दोस्तों आपका सूत्र ये लगता है, तो मैं तो उसमें भी वही लगा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब दोस्तों डी का स्क्वायर कर लो, 9 4 1 1 4 9 कर लो, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 9 और 4 13 और 1 ये 14, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 15 4 19 19 और 8 28। हाँ ये हो गया, ये 28 सिग्मा की, ये 28 किसकी वैल्यू आ गई? स्क्वायर की आ गई ना, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 28 अपॉन एन कितना है? 7। ये लिया 7 को 28 तो बाहर कितना आ गया? 2 आ गया। तो दोस्तों इससे बीच अपने समांतर माध्य से विचलन लिया तो भी परमाणु विचलन 2 आया। यदि आप विचलन 0 ले लेते तो वही पद मूल्य होता है, तो अपने ये सूत्र लगाते तो भी दोस्तों अपना परमाणु विचलन कितना आता है? 2 आता है। तो इतनी सीधम ये मैं बात समझाने के लिए दोस्तों आपको ये सूत्र, ये सवाल दिया था कि आपके पास कोई पद 1 2 3 4 5 7 है, यदि आप विचलन 0 लेते हैं वही पद मूल्य लेते हैं तो दोस्तों आपको इस सूत्र का काम यूज में लेना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस सिग्मा, ये लगा के। और दोस्तों इसको मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि देखो भाई लोगों, यदि इस सूत्र में आप यदि समांतर माध्य से विचलन ले रहे थे और आप 0 ले रहे हो तो उत्तर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मैंने आपको प्रूव करके बताया है दोनों सूत्रों से। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के 2 सूत्र आपके पास सामने आ गए। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ इसी क्वेश्चन की, और आपको एक क्वेश्चन में और देता हूँ, देखिए आप कर लेते हो क्या? लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फिर आशा करता हूँ यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। दोनों ही चीज़ें दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा दी है, तो उदाहरण भी करा रहा हूँ साथ साथ में, जिससे कि दोस्तों अपने किसी प्रकार की कोई दिक्कत न रहे। दोस्तों एक क्वेश्चन और लिख लो आप मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन लिखो दोस्तों, सिग्मा एक्स स्क्वायर 1000 समानांतर माध्य 6 और सिग्मा एक्स 60 परमाणु विचलन ज्ञात करो। कर लोगे क्या? करो देखें। देखो दोस्तों परमाणु विचलन कैसे ज्ञात करते हैं? देखो दोस्तों परमाणु विचलन का मेरे पास सूत्र क्या है? ये सूत्र है। इस सूत्र से यदि मैं ये सूत्र लगाऊं दोस्तों तो परमाणु विचलन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर। ओके, अब दोस्तों आप वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसने दे दी मेरे को कितनी? 1000 अपॉन एन नहीं दिया। देखो दोस्तों एन कैसे निकालते हैं? अपन निकाल रहे एवरेज या समांतर माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। समानांतर माध्य इसने दे दिया 6, राशियों का योग दे रखा है क्या? ये रहा x, सभी अक्ष का योग दे दिया 260, तो ये योग ही तो हो गया, राशियों का योग बटा इसने राशियों की संख्या नहीं दी, x मान लो। 6 को 1 से गुणा करो, वज्र गुणा 6x बराबर 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 10 आ गई क्या? इसका मतलब n आ गया, ये n आ गया, तो n मेरे पास हो गया 10 माइनस समानांतर माध्य दे रखा है क्या? 6 का कर दो स्क्वायर दोस्तों, तो कितना आ गया? ये तो में 100 और 6 36, 100 में से 36 गया तो दोस्तों 64, और 64 का कितना होता है? 8। ये लो दोस्तों, ये 8 आंसर आ गए इस प्रश्न के। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके पास एग्जाम में मिल सकता है, मेरे को पता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लगते इजी है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से करवा दिया है। यूट्यूब पर तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं मैटर, मुझे सब पता है। ठीक है, आपके लिए दोस्तों फ्री में कंटेंट आ रहा है, तो आप कमेंट करके तो बता दो यार, कम से कम लाइक तो करो, मत करो, कमेंट करके बता दो कि सर हम देख रहे वीडियो, हमें प्रॉपर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, तो बता दो। अरे मनोबल तो बढ़ा दो यार, वो कम से कम, और तो आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो यहाँ पर खड़े हैं आपके लिए। आपको तो ऐसे ही करना, ठीक, आप कमेंट करोगे तो भी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप लाइक करोगे तो भी कोई परेशान नहीं करने वाला, आपको प्रोत्साहन मिलेगा, हम आपके लिए और मैटर लाएंगे। आप नहीं लाएंगे तो आपके भाइयों के लिए और के लेके आएंगे, आने वाली पीढ़ियों को फायदा होगा, किसको तो फायदा होना ही है शिक्षा से दोस्तों, तो आपको शिक्षा को तो बढ़ाना है ही देश में। तो इस प्रकार दोस्तों अपन ने इस चीज़ का कर लिया है। बस दोस्तों फिर इतना, आज का इतना ही करेंगे, और कोई मैटर अब मैं देखता हूँ आपके लिए कोई क्वेश्चन वगैरह और हो मेरे पास अच्छा सा, तो मैं आपको तो एक क्वेश्चन और लिखा दूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो करा दूंगा।
लिख लो भाई, एक क्वेश्चन और लिख लो दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन लिखो दोस्तों, रेड की पेन से लिखो। एक श्रेणी का समांतर मध्य, लिखो एक श्रेणी का समानांतर मध्य बराबर, इसने यही दे रखा है ना, समांतर मध्य x बार दे रखा है एक श्रेणी का दोस्तों, परमाणु विचलन दे रखा है इसने, यही दे रखा है इसने परमाप विचलन, और पदों की संख्या दे रखी है दोस्तों इसने n है, वो का वही है जैसा जैसा है। तो दोस्तों तो पदों का योग व पदों के वर्गों का योग ज्ञात करो भाई। अब पता चलेगा क्या प्रश्न था क्या नहीं। भाई साहब कुछ नहीं, समांतर मध्य दे दिया, परमाणु विचलन दे दिया, पदों की संख्या भी दे दी। इसने कहा कि पदों का योग व पदों के वर्गों का योग ज्ञात करो। अब बताओ क्या कह रहा है कि दोस्तों पदों का योग कैसे होता है भाई? पदों का योग मतलब क्या मैं पदों का योग सिग्मा एक्स पूछ रहा है क्या? ये सिग्मा एक्स पूछ रहा है। अरे भाई पदों का योग में क्या जोर आ गया? पदों के योग तो आप लिखेंगे हल। देखो दोस्तों समांतर मध्य बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो होता है। भाई समानांतर मध्य क्या होता है दोस्तों? समांतर मध्य का आपने कहा समांतर मध्य होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो दोस्तों अब मैं क्या करूं, मेरे को तो इसमें ये चाहिए, पदों के वर्गों का योग चाहिए। इसके नीचे एक दो वज्र गुणा कर दूं दोस्तों, मैं सिग्मा एक्स को 1 से कर दूं और एन इसके वज्र गुणा हो जाए तो दोस्तों एन गुणा समानांतर मध्य। तो दोस्तों पदों का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। सर समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं है, यदि मान लो किसी संख्या का मान लो आपको समानांतर मध्य 20 दे दे, ठीक है, पदों का योग आपको नहीं दे, और ऐसे कहते कि पद 5 है, तो दोस्तों पदों का योग कितना होगा? तो आप क्या कहोगे सर सिग्मा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 20 × 5। तो सिग्मा एक्स बराबर 20 से 2500, और क्या है? यही है इसमें, x बराबर n गुणा समांतर मध्य। बस दूसरा है पदों, ये तो हो गया पदों का योग, पदों के वर्गों का योग, पदों के वर्गों और इनका योग, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है। अब कैसे निकालोगे? अब पद चाहिए मेरे को भाई, पद है नहीं मेरे पास पूरे। तो दोस्तों इस स्थिति में पदों के वर्गों का योग का मेरे को आपको क्या सूत्र बताया था? ये रहा, सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो n को गुणा कर दो दोस्तों परमाणु विचलन का स्क्वायर प्लस समानांतर मध्य का होल स्क्वायर। ये लो दोस्तों। तो दोस्तों देखो इसने परमाणु विचलन भी दे दिया, समानांतर मध्य भी दे दिया, n भी दे दिया, और ये एक्स स्क्वायर इसलिए दिया था। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ चुका है, ऐसा आने की संभावना मुझको लग रही है। तो दोस्तों पदों का योग का आप निकाल सकते हो। अब आपको कैसे निकालोगे एग्जाम में? तो आपको ये सूत्र आपको याद रखना है, तो दोस्तों आज क्या क्या पढ़ा अपने? एक तो दोस्तों अपने परमाणु विचलन का सूत्र पढ़ा। तो परमाणु विचलन का सूत्र एक होता है आपका सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन अंडर रूट, ये होता है। या दोस्तों होता है परमाणु विचलन बराबर अंडर रूट वी, या दोस्तों होता है परमाणु विचलन का स्क्वायर बराबर वी, ये भी हो सकता है। एक तो ये सूत्र दोस्तों अपने ये पढ़ा। एक दोस्तों अपने परमाणु विचलन का सूत्र क्या पढ़ा बताओ? देखिए एक ये अपने बड़े वाला नहीं पढ़ा क्या, कि सिग्मा एक्स स्क्वायर, पदों का स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समानांतर मध्य का होल स्क्वायर। एक दोस्तों परमाणु विचलन का ये हो गया। एक दोस्तों और आएगा परमाणु विचलन का बताऊंगा, अंडर रूट 1/12 एन स्क्वायर माइनस 1। एक परमाणु विचलन का ये दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, सीधा 1/12 एन स्क्वायर एग्जाम में आया हुआ है सीधा। मुझे सब पता रहता है कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया कौन सा नहीं। तो दोस्तों अपन सारा बताएंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, इसको बताएंगे, इसको भी दोस्तों अपन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में बताने की मैं सोच रहा हूं। इसको दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कोई बात नहीं। इतना मैंने कराया, बताओ आपको समझ में आया है या नहीं है? ये बताओ मेरे को। बहुत अच्छा समझा है, एक बार वापिस समझा दूं क्या थोड़ा सा? चलो एक बार शॉर्ट एंड स्वीट जल्दी समझाऊंगा भाई, देखना।
देखो दोस्तों, अपन परमाणु विचलन ज्ञात करें। देखो परमाणु विचलन क्या है दोस्तों, एक तो आदर्श माप है, एक वैज्ञानिक माप है। प्रयोग किसने किया था, कार्ल पियर्सन ने किया था, ठीक है। और क्या है, विचलन हमेशा किससे लिए जाते हैं, समानांतर माध्य से लिए जाते हैं। गणितीय चिन्हों को भी शामिल किया जाता है। फिर दोस्तों अपन करेंगे कि परमाणु विचलन कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। एक से सर माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है दोस्तों, सिग्मा डी एक्स बटा एन। सर इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाए, सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। दोस्तों ये प्रसरण का होता है, v बराबर होता है दोस्तों। परमाणु विचलन का एक सूत्र तो ये हो गया, एक होता है परमाणु विचलन बराबर अंडर रूट वी, दोनों स्क्वायर कर दे तो दोस्तों एक ये आपके पास निकल के आता है। और सर और बताओ और कौन से सर इसके सूत्र है परमाणु विचलन के? एक दोस्तों अपन ये निकाले इस प्रकार, तो दोस्तों किस प्रकार निकालेंगे, तो दोस्तों आप कर देंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस समांतर माध्य का होल, ये कर देंगे। एक सूत्र ये है, इसको पूरा हल करेंगे तो दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो परमाणु विचलन का स्क्वायर, और दोस्तों ये ऐसा का ऐसा आपके पास आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन माइनस समांतर माध्य का होल स्क्वायर। ये इधर प्लस का हो जाएगा दोस्तों, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ये समांतर माध्य का होल स्क्वायर बराबर यहाँ मिल गया आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर बटा एन। क्या समझ में नहीं आ रहा, इस यदि एन को इससे गुणा कर दो तो दोस्तों ये हो गया परमाणु विचलन समांतर माध्य, कई दोस्तों इससे गुणा कर दो तो दोस्तों ये आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाती है। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू दो एन गुणा ये परमाणु विचलन का स्क्वायर प्लस समांतर माध्य का स्क्वायर। उदाहरण मैंने आपको कराई दिए। बताओ दोस्तों क्या समझ में नहीं आया, सारा अच्छी तरह से कराया है मैंने। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार।